बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, खतरनाक ओवर शुरू हो चुका है और इस ओवर के लिए इमरान खान भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। लाहौर में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कौन कौन शामिल है? इमरान खान के दो इंतहाई अहम तरीन इत्तेहादी इमरान खान का साथ छोड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। और जारी बात है कि आखिरी ओवर में यूं ही होता है, क्योंकि लास्ट 24 आवर्स जो गुजरे हैं उनमें बहुत सी चीजें अब फुल स्पीड पे हो चुकी हैं। मतलब अब तमाम तर मामलात जो है उन्हें पर लग चुके हैं और अब हर चीज बहुत ज्यादा तेजी से आप एग्जीक्यूट होती हुई देखेंगे। क्योंकि जारी बात है इमरान खान साहब के खिलाफ अब फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। ईद के बाद जिस क्रैकडाउन का हम सुन रहे थे उस क्रैकडाउन की बेस बनाने के लिए इन द लास्ट 24 आवर्स बहुत कुछ हुआ है। इसीलिए जिन्होंने छोड़ना था पीटीआई को वो छोड़ चुके हैं। कुछ जो डटे हुए थे उन्हें मजीद प्रेशराइज किया जा रहा है और जो इमरान खान को नहीं छोड़ रहे लेकिन डावाडोल है उन पर भी दबाव जो है वो और मुख्तलिफ तरीके से उन्हें कुछ चीजें हैं जो कम्युनिकेट की जा रही हैं, उन्हें कुछ चीजें हैं जो कन्वे की जा रही हैं इन द लास्ट 24 आवर्स। और इमरान खान साहब जो हैं उन्हें मजीद सियासी तन्हाई का शिकार करना, उनके खिलाफ कोई फैसला कुन कदम उठाने से पहले इस वक्त सबसे बड़ा मकसद है। इस सब के अंदर मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर है। एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर पता नहीं उनके जारी बात है जो वजीफा खोर सहाफी हैं उन्हें जब तारीफ करते हैं तो पता नहीं क्या कुछ बना देते हैं। मतलब हिम्मत चाहिए कि आप कहें कि इमरान खान बुज़दिल है क्योंकि वो जमान पार्क में छुपा बैठा है लेकिन मुल्क में है। लेकिन नवाज शरीफ शेर है जो अपनी साहबजादी को जेल में छोड़कर पाबंदे सलासल छोड़कर खुद डील करके बीमारी का बहाना बनाकर मुल्क से बाहर चला गया, वो शेर है। तो आप ऐसे लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब किसी भी तरह का कुछ भी जो जाहिर बात है तारीफ करके उन्हें कुछ भी बनाया जा सकता है। तो नवाज शरीफ साहब इस वक्त बहुत बड़े एक रेजिस्टेंस लीडर, डेमोक्रेसी के लिए पता नहीं क्या खिदमात, वोट को इज्जत दो, सिविलियन बालादस्ती, हर चीज का सौदा हो चुका है। मैं आपको यह बताऊं, दुबई में हर चीज का सौदा करके नवाज शरीफ आ रहा है और नवाज शरीफ जो अब पाकिस्तान आ रहा है ये वो नवाज शरीफ है ही नहीं। आपको मैं ये खबर भी दे दूं। सबसे पहले एक अपडेट है कि मुल्की इदारों के खिलाफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को खत लिखने पर वफाकी हुकूमत ने कुछ अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। और कुछ अफराद हैं जो फेटफ, आलमी मालियाती फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक को मुल्की इदारों बिलखुसूस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखते थे जिसमें पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया गया था। और मैं समझता हूँ ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ फार्मासिस्ट हैं जिनकी जानिब से बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को खतूत और ईमेल्स लिखी गई और इल्ज़ाम लगाया गया कि पाकिस्तानी इदारे मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं। और इस सब के अंदर हुक्काम ने यह कहा है कि गैर मुल्की इदारों को इस तरह के खत लिखना गद्दारी के जुमरे में आता है। ये वो अफराद हैं जिन पर पाकिस्तान में जाली अद्वियात और ब्लैकमेलिंग के मुकदमात हैं। महकमा सेहत के हुक्काम ने कार्रवाई के लिए FIA और इंटेलिजेंस एजेंसियों से रुजू करने का फैसला किया है ताकि इन अफराद के खिलाफ गद्दारी के जो मुकदमात हैं वो मुकदमात कायम किए जा सके। तो जाहिर बात है मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर जो मामलात हैं वो ठीक है। मुल्क के अंदर आप जितनी मर्जी तनकीद करें, चाहे वो इस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो, चाहे वो इस तरह के मामलात के अंदर चीजें हो या फिर वो मुल्की मामलात के हों, आप मुल्क के अंदर चीजें करें। इंटरनेशनली आप जाहिर बात है मुल्क के हवाले से या वो बात है ना कि तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखद फरोश को मर जाना चाहिए। मेरा ये मौक़िफ़ पहले भी था, आज भी है। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आप उन्हें आगाह कर सकते हैं अगर कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं कि आप कहें कि जी पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दें, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दें। चाहे ये इस कॉन्टेक्स्ट में हो जो मैंने खबर रखी या फिर ये किसी और भी कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे ये पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में भी हो। अच्छा भाई, दूसरी जानिब इमरान खान साहब के खिलाफ भी इकदाम हो रहे हैं, लेकिन खान साहब ने भी इधर से कमर जो है वो कसली हुई है और खान साहब भी अब अपनी पार्टी जो है ना उसे एक तरह से रीग्रुप और एक नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो एक क्लींजिंग का प्रोसेस है
ये जो एक भट्टी के अंदर जल के जो बच गए हैं, जो कुंदन बन चुके हैं इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर, और अब वो साथ तो देंगे। जिन्होंने इतना बर्दाश्त कर लिया वो तो पक्के साथी हैं, वो तो साबित हो गए, उन पे तो ठप्पे लग गए, उन पे तो मोहरें लग गई कि भाई ये खान का साथ नहीं छोड़ते। और ये अभी एक आखिरी लहर है, इसमें जिन्होंने ना छोड़ा वो और ज्यादा पक्के हैं। लेकिन यहां पे खान साहब ने भी हुक्म दिया हुआ है कि पार्टी को बिल्कुल आप रिवैम्प करें, और इसी का पहला कदम है सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नौ के सिलसिले को जारी रखते हुए पीटीआई कराची डिवीजन जो है उसकी तंजीम को तहलील कर दिया गया है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख के अहकामात पर सिंध जनरल सेक्रेटरी जो है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, और जो नए तंजीमी सेटअप है उसके हवाले से यह बात सामने आई है कि उसका ऐलान बहुत जल्द कर दिया जाएगा। तो पीटीआई के अंदर उखाड़ पिछाड़, पीटीआई के अंदर जो जमात है उसकी जो तंजीम है उसके अंदर उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला, और जाहिर बात है उन लोगों को सामने लाया जाएगा जो डट चुके हैं, जो इमरान खान के साथ हर मुश्किल हर मसाइल के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े हैं। और अब जरा नाज़रीन इकराम बात हो जाए इमरान खान साहब के खिलाफ जो इस वक्त इकदाम हो रहे हैं और जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं जाती तौर पे चौधरी परवेज इलाही साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इमरान खान साहब के साथ डट जाएंगे, और ये बड़े बड़े जो फन्ने खान बनते थे, और खान साहब को पार्टी के अंदर 3-4 लोग थे जो कहते थे कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ बहुत ज्यादा सख्त बयानियां नहीं अपनाना चाहिए हमें, और जाती तौर पर मेरे वीलॉग्स भी उठा ले बीच में, आई ऑल्सो यूज्ड टू से दैट। और वो लोग जो है इवन आम लोग भी, पीटीआई का कारकुन भी कहता था कि भाई आप तो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप तो ये क्या बात कर रहे हैं, खान साहब क्यों नरम बयानियां रखें, बस तुन के रखें। आप यकीन माने सबसे पहले भागने वाले वो सारे के सारे थे, मजबूरियां ये वो इधर उधर, जो ये कहते थे कि खान साहब ये बुज़दिल है जो आपको कह रहे हैं कि ताकतवर हल्कों के साथ हाथ हौला रखें और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना चीजें लेके जाएं, ये तो बुज़दिल है, आप बहादुरी दिखाएं। और ये ऐसे बहादुर थे जो सबसे पहले भागे, और वो लोग अभी भी हैं पार्टी के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, वो लोग अभी भी पार्टी के साथ हैं जो खान साहब के लॉयल थे ना, जो खान साहब की के वेल विशर थे, वो खान साहब की बेहतरी चाहते थे, वो हाला ला ला नहीं चाहते थे, वो रोला रप्पा नहीं चाहते थे। तो अब यही चीजें हो रही हैं। बहुत से लोगों ने फिर अमेज भी किया, चौधरी परवेज इलाही साहब से कौन एक्सपेक्ट कर सकता था कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर पार्टी के साथ वफा करें। अच्छा, अब शुजात हुसैन साहब ने इससे पहले भी चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ एक मुलाकात की। अब यहां पर एक और खबर मैं आपको दे दूं कि मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही से चंद रोज के दौरान दूसरी मुलाकात की है। चौधरी शुजात हुसैन ने कैंप जेल लाहौर में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात की। चौधरी सालिक और चौधरी वजात हुसैन भी चौधरी शुजात के हमरा मौजूद थे। वजात साहब जो है ये चौधरी परवेज इलाही के साथ थे, फिर इन्होंने साथ छोड़ के वापस काफ लीग में एंट्री दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात से पहले परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड भी कैंप जेल आया और डॉक्टर्स ने परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया। अब मैं आपको यह भी बता दूं, जो बड़ी खबर है, जो अहम खबर है, क्यों ये इंपॉर्टेंट खबर है, ये अब आपको समझ लग जाएगी। जो मैं आपको जराये के मुताबिक एक खबर देने लगा हूं कि चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से मुलाकात एक आला शख्सियत की मौजूदगी में हुई। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई, और मुलाकात में चौधरी शुजात हुसैन ने एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही से कहा कि वो पीटीआई छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाएं। ताहम चौधरी परवेज इलाही साहब का यह जवाब था कि अभी एज ऑफ येट उनका यह फैसला नहीं है, वो अपना फैसला कर लेंगे, लेकिन वो अभी सोच रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि जो तकलीफें मैंने बर्दाश्त करनी थी वो तो करनी है। अब चौधरी मुनस इलाही मेरी सियासत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे वो काबिल कबूल होगा, तो मेरा बेटा जो फैसला करेगा मुझे वो कबूल होगा। ये बेसिकली कहना था चौधरी परवेज इलाही साहब का। लेकिन ऑब्वियसली ये जो ताकतवर शख्सियत और एक आला शख्सियत जो है जिसकी मौजूदगी में ये मुलाकात हुई, और इस मरतबा चौधरी शुजात साहब चौधरी वजाहत को भी लेकर गए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ आपको पता है कि मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक साहब के जो साहबजादे हैं एजाजुल हक साहब, वो पीटीआई के साथ है, और ऑब्वियसली वो इससे पहले पीएमएलएन के साथ भी थे और उनकी मुख्तलिफ एसोसिएशंस रही हैं। लेकिन एजाजुल हक साहब जो है ये इमरान खान साहब के साथ थे, और इन्होंने रिसेंटली अपनी पार्टी जम करने का भी ऐलान किया। लेकिन अब यहां पर एक बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक ने कहा है कि वो शरीफ खानदान से राब्ते में है। लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग ज़िया के प्लेटफॉर्म से अगले इंतखाबात में किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करेंगे, यानी पीटीआई के साथ तो इत्तेहाद कैंसिल। जो इन्होंने कह दिया ना कि किसी सियासी जमात से हम इत्तेहाद जरूर करेंगे, तो इसका मतलब है पीटीआई के साथ इत्तेहाद खत्म ही समझे। उन्होंने कहा कि निगरान वजीर आजमों के नाम में जो साफी हैं उनके नाम शामिल नहीं है, और 2 साफियों के क्योंकि नाम आ रहे थे, तो ये एजाजुल हक साहब ने कहा है कि नजम सेठी और मोहसिन बेग के नाम नहीं है। ये भी इन्होंने खबर दी है, पता नहीं इनकी खबर में कितनी सदाकत है, कितनी डेप्थ है, कितनी ये खबर दुरुस्त है। लेकिन
बहुत सी कोशिशें हो रही है, हर बंदे का ही दिल किया हुआ है आजकल, लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि इमरान खान साहब के दो अहम इत्तेहादी जो है वो उड़ान भर सकते हैं और इमरान खान साहब का साथ छोड़ सकते हैं। और ये एक आखिरी चेक है, ये एक आखिरी चेक पोस्ट है जो इस पे सुरखरू हो गया, क्योंकि माइनस इमरान को अब लगनी है स्पीडें, और अब कोई ब्रेक नहीं है इस सब के अंदर, और अब आप अगले से अगले गियर के अंदर ही जाना है। और ये अब एक मंतकी अंजाम जो है उसमें खेल मंतकी मरहले के अंदर ये पहुंच चुका है, और मंतकी अंजाम तक ये पहुंचना है। अब जैसे भी पहुंचे, जो अल्लाह को मंजूर हुआ वही होना है। और जाहिर बात है एक मंसूबा जमीन पे बैठे हुए लोग बनाते हैं, एक मंसूबा अल्लाह की जात बनाती है। और हमारी तो दुआ ये है कि पाकिस्तान के हक में जो मंसूबा बेहतर हो उसी साइड का मंसूबा जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे। बाकी सारे मंसूबे जो हैं जो पाकिस्तान के अगर खिलाफ भी हों तो वो सारे के सारे मंसूबे जो हैं वो नाकाम हो, नामुराद हो। अब जरा आ जाते हैं एक और खबर के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि दुबई के अंदर अपना क़याम जो है वो उन्होंने तवील कर लिया है, और इनकी दुबई में अहम सियासी मुलाकातें जारी हैं। आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी की क़यादत से एक और मुलाकात करनी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं से भी नवाज शरीफ के राब्ते हुए हैं, और पंजाब की सियासत पर भी गुफ्तगू हुई है। आज नवाज शरीफ जो है शेख ज़ैद रोड के एक होटल में नून लीग अमारात की क़यादत जो है उसके साथ मुलाकात करेंगे, और अहम मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा हैं। दुबई का क़याम एक हफ्ता बढ़ा दिया गया है, और पाकिस्तान की मईशत जो है उसके हवाले से सलाह मशवरे जो है वो इस वक्त किए जा रहे हैं, और मईशत जो है वो इस वक्त सेटल्ड है। मैं आपको यहाँ पर यह बता दूं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त उन्होंने बहुत ज्यादा डील्स कर ली है। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज पाकिस्तान वापस आने से पहले नवाज शरीफ साहब जो है कि मैंने इधर से ऐसे कदम रखना है, वापस आके मैंने इस पंगे के अंदर आपसे बड़े घर से पंगा नहीं लेना, इधर से मैंने ये करना है, इधर से मैंने ये करना है, हर चीज सॉर्टेड है। कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, कतन नवाज शरीफ साहब की किसी डील के अंदर ना आइन है ना जमहूरियत है। और इकॉनमी जो है अब वो सॉर्ट आउट हो गई है, इकोनॉमी का प्लान बन गया है। अब करना है इमरान खान को सॉर्ट आउट। और ये जो डील हुई है बेसिकली, ये जो नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर डील नहीं बल्कि सीरीज ऑफ डील्स की हैं लंदन में और फिर दुबई में, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि ये किस कदर ये वो डील्स हैं जो जरदारी साहब भी ना कर सके। मतलब इस हद तक नवाज शरीफ साहब ने सौदा किया है, इस हद तक नवाज शरीफ साहब ने अपना सब कुछ बराए फरोख्त लगाया है और हर चीज बेची है इस नैरेटिव के लिए कि वापस आके वो अपनी जो अना है उसकी तस्कीन के लिए दोबारा पाकिस्तान की सियासत में इन हो सके। तो जाहिर बात है ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये भी एक खबर थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।